दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट लेके आया है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ब्राउज़र, जिसके अंदर बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं जो इजीली हर ब्राउज़र में नहीं मिलते। और ये सारे फीचर्स बहुत ही काम आएंगे आपके। कई बार आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो कई बार आपका आर्टिकल पढ़ने का मन नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिकली रीड कर देगा, आपके कलेक्शंस बना के रखेगा, आपके डेटा को कंट्रोल में रखेगा, आपके जितने भी डेटा हैं उनको एक्सेस दे देगा आपके पास कि आप उनको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद डेटा आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं एक्सटेंशन से इसको। और इसके बाद इसमें ट्रैकिंग प्रिवेंशन भी लगा सकते हैं, जो कई सारी वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं वो रोक सकते हो आप। और इसके अंदर कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बाकी के ब्राउज़र्स को भूल जाएंगे। तो इट्स टाइम टू एक्सपेक्ट मोर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वीडियो कि कैसे इसमें आप डेमो में कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप रिफ्रेश कर लीजिए पेज को और उसके बाद आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एड्स ब्राउज़र नहीं होगा। तो आपको एड्स डाउनलोड करने के लिए EDGE लिखना है गूगल पे एंड बस। उसके बाद आपको पहला लिंक मिलेगा, आप उसी को ओपन कीजिएगा। इसका कुछ लोगो इस टाइप का होगा एंड यहाँ पे आपको ये ब्राउज़र मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक इनकी वीडियो है, यहाँ पे इसमें इन्होंने लिख रखा है इट्स टाइम टू एक्सपेक्ट मोर। बहुत सारे चीज़ें लेके आए, ये परफॉर्मेंस हो या फिर प्राइवेसी हो, बहुत कुछ इसमें सेफ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये वीडियो। It's time to expect more from the web, where websites are fast and work like they should. It's time for a web that's more accessible for everyone. तो ये इनकी एक डेमो वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं अपनी। और यहाँ पे इन्होंने स्मार्टर नॉट हार्डर वर्क करने के लिए कहा है। और इसके बाद इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसको 7 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, 8 के लिए भी, या फिर 8.1 के लिए भी। एंड्रॉयड मोबाइल है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया डाल दीजिएगा, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगा। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कई सारे फीचर्स इनकी साइट पे ही हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ों के बारे में मेन हाइलाइट्स मिल जाते हैं। तो मैंने ये जो है डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये सारी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैंने एड्स लिखा है अपने ऑल प्रोग्राम्स में, या फिर आप विंडो आर करके MS एड्स लिख दीजिए। यहाँ पे इसको आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट का एक एग्जांपल देता है ये, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। ये कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है जिसमें बहुत कम फीचर्स हों। तो आपको ये होम पेज दिख रहा है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर से इसको फोकस्ड कर देता हूँ। नीचे आपको हेडलाइंस मिल रही हैं, तो कस्टम में जा कर के इसको कंटेंट ऑफ कर दीजिए, वो भी चली जाएंगी। अब ये आपका एकदम सिंपल सा ब्राउज़र है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे और हम पहले कुछ साइट्स ओपन करते हैं कलेक्शंस बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे मैंने अपना ही चैनल जो है ओपन कर लिया है, जिसके अंदर मेरे ये जितनी भी वीडियोस हैं सारी शो हो रही हैं। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं इसी से थोड़ा सा रिलेट करते हुए कुछ और भी चीज़ें, जैसे ही ज्ञान नीति से रिलेट करता हुआ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट न्यू कलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैं ज्ञान नीति से रिलेटेड अभी सब सर्च करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्ञान नीति। अब इसके बाद इस पेज को हम कर देंगे ऐड करंट पेज। ओके, अब इसके बाद मैं फेसबुक वाले ज्ञान निधि को भी उठा लेता हूँ, इस वाले को भी ऐड करंट पेज, ये भी यहाँ पे आ गया। इसके साथ ही मैं ब्लॉग को भी उठा लेता हूँ, तो मैंने इस पे भी लिख दिया। यहाँ पे ये ब्लॉग है हमारा जो है, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें डाल दी बेसिकली। अब यहाँ पर से इसको मैंने बंद कर दिया, अब सब बंद है। यहाँ पे आपको एक ज्ञान नीति मिलेगा जिसको आप ओपन करते हैं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसे हम कलेक्शंस कहते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। मैं शॉपिंग साइट्स की एक कलेक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं शॉपिंग साइट के कुछ साइट्स लिख देता हूँ। मैं 2 ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर से बैक जाते हैं और स्टार्ट न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं शॉपिंग। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करंट पेज कर देंगे। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक से मैंने कर दिया, इसको भी यहाँ से कर देते हैं। ओके, तो अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इस शॉपिंग पे, तो मैं पहले इस पे आता हूँ, तो ये देखिए ओपन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आकर के हम फ्लिपकार्ट को ओपन कर दे तो वो आ जाता। अब या फिर कोई आर्टिकल्स है, जैसे कि कोई भी अभी आर्टिकल है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज़ देखेंगे तो बुकमार्क बार, ये जो सर्च बार है, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी दिख जाएंगी आपको, जिससे आप फोकसली पढ़ सकते हैं। बट अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेनली लोग यही पढ़ते हैं, या फिर कोई भी। तो यहाँ पे हम आए और एक आर्टिकल मैंने पकड़ लिया है। जो भी आर्टिकल आपको दिख जाए, इट्स योर चॉइस। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके बाद राइट क्लिक करके मैं क्या करने वाला हूँ, रीड अलाउड सिलेक्शन। NEW Delhi. 7 political parties have written to President Ramnath Kovind, accusing the center of diluting labor laws by using the coronavirus pandemic as an excuse. Workers are being treated as slaves, the letter said. पॉज का ऑप्शन। Reducing them to this status is not merely a violation of the Constitution, but its nullification, said the letter signed by CP. डेविड, CPM General Secretary language. Sivaram Yechuri, CPI General Secretary D. Raja, CPML General Secretary D. Deepankar Bhattacharya, Indian All language. India Forward Bloc General Secretary Debabrita Biswas, RSP General Secretary Manoj Bhattacharya, RJD MP Manoj Jha and Viduthlal Chirkhaidal President Kachital Tirumalavan. select this. Exempted factories, businesses, establishments and industries from the purview of all, but 3 labor laws and 1 provision of another act for 3 years, the Madhya Pradesh government. तो इस तरीके से आप किसी भी आर्टिकल्स को पढ़वा सकते हैं इसी ब्राउज़र के अंदर। तो ये इसका अच्छा फीचर है। अब इसके बाद इसका एक नया फीचर और मैं बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे, ये नया नहीं है, ये क्रोम में भी आपको मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन लिखता हूँ, तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपको शो होती हैं, जो हमने क्रोम के अंदर भी करने के लिए हम एबल हैं। तो ये बेसिक है अभी थोड़े बहुत, बट ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हो जाती हैं। तो कैलकुलेशन है ये, आप चाहें तो यहाँ पे एंटर करके भी कैलकुलेटर भी मिल जाता है आपको, आप इजीली एक्सेस कीजिए इनको। अब इसके बाद हम आते हैं दोबारा से कुछ फीचर्स में। जैसे कि मैं अगर इसमें PDF ओपन करता हूँ तो बहुत इंस्टेंटली ओपन होते हैं। यहाँ पर इसको मैंने इनको बड़ा कर लिया। ओके, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं इस पे कुछ। ओके, जैसे ये ड्रॉ का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ के ही लेफ्ट में आपको बड़ा साइज करने का मिलेगा और राइट पे इरेज करने का मिलेगा, फिट टू पेज। और ये रोटेट करने का ऑप्शन है, ये प्लस माइनस का ऑप्शन है। यहाँ से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे बहुत कम फीचर हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप जितने पेज करना चाहें, या फिर आपको प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, काम आएंगे ये सारे फीचर्स आपके। ओके, तो ये इसके प्रिंटिंग मोड की फीचर्स हैं। तो मैं इनको स्केप कर लेता हूँ अभी, और इसके बाद इसको आप सेव भी कर सकते हैं चाहे तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। एक डेमो फाइल जो है आप इसको भी ओपन कर सकते हैं इसी में, वो भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। इमेज फाइल का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और वीडियो फाइल का भी। ओके, और आप पिक्चर इन पिक्चर मोड करके आप कहीं पे भी कोई काम कर लीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये फीचर है बहुत ही काम का। तो मैं इसमें जैसे अपने चैनल के कुछ भी वीडियोस ओपन कर सकता हूँ। ये अगर इसके अंदर ओपन है तो वो भी ओपन रहेगा। इमेज सेक्शंस जो है इसका बहुत ही अच्छा मिलता है आपको, बिंग का सपोर्ट एड्स के अंदर। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं, और इसके साथ ही हम थोड़े एडवांस फीचर्स में और आते हैं। तो आप इसमें पिन टैप करना, ये तो बेसिक है, बट आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका ये फ़ायदा कि आपने इनको पिन किया और क्लोज़ कर दिया,
तो आप दोबारा ओपन करेंगे MS एड्स को तो वो सारे ओपन हुए में मिलेंगे आपको। ओके, तो इसका ये फ़ायदा है। और यहाँ से आप इसको मूड टैब भी कर सकते हैं, क्लोज टैब भी हो जाएगा यहीं से, डुप्लीकेट टैब का भी ऑप्शन है और मूड का भी। ओके, और न्यू फीचर्स, और जैसे इसमें हम रीओपन क्लोज टैब भी कर सकते हैं अगर आपने कोई क्लोज कर दिया तो। ओके, और जैसे मैंने इसको क्लोज किया और रीओपन क्लोज टैब्स करते ही वो सारे ओपन होने लग जाएंगे। ओके, तो ये इसका फ़ायदा है। ये एज यूजुअली क्रोम में भी मिल जाता है फीचर्स। सेट ऑल टैब्स एज बुकमार्क भी आप कर सकते हैं, कोई फोल्डर का नेम दे दीजिए माय फेव। ओके, एंड यहाँ से हम कलेक्शन में ये नहीं आएगा क्योंकि ये कलेक्शन नहीं, ये बुकमार्क अलग है जो यहाँ पे आपको शो होता है। ओके, तो इसका ये फ़ायदा है। इनको आप माउस के जो व्हील होता है उसको प्रेस करेंगे तो आपका ये टैब बंद हो जाएंगे वहाँ ले जा करके। ओके, तो हम इसको देख सकते हैं, ये सारे फीचर्स हैं। कलेक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप इंस्टेंटली किसी भी साइट को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे हम pixabay.com को ले लेते हैं, कोई साइट है जिसका हमें एप्लीकेशन बनाना हो या कुछ भी डाउनलोड करना हो, तो ये मैं स्मॉल करता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया तो आप इसको डायरेक्टली भी ड्रैग करके कहीं पे पुट कर सकते हैं। ओके, या फिर इसको आप डायरेक्टली ड्रैग करके ओपन भी कर सकते हैं। तो इसका ये फीचर है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट हो, ऑडियो फॉर्मेट हो या इमेज ओपन या फिर इमेज फॉर्मेट हो, तो इसका ये फ़ायदा है। ओके, एंड ओपन इन न्यू टैब राइट क्लिक करके होता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप्स में और इंस्टॉल दिस साइट एज एप्लीकेशन। अब ये आपका एक अलग ही एप्लीकेशन बन गया जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं देता बल्कि टास्क बार में ही शॉर्टकट दे देता है। ओके, जिससे आप इजीली इनको ओपन कर सकते हैं कभी भी। तो इसका ये फ़ायदा है। और आप इसमें से कुछ भी डाउनलोड कीजिए और बट आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू टैब ओपन करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये अलग ही सॉफ्टवेयर बन चुका है। ओके, तो वो क्रोम नहीं या फिर ब्राउज़र नहीं था, वो एक अलग ही सॉफ्टवेयर था जो एक वेबसाइट थी बस। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशंस में, तो आपको कोई एक्सटेंशंस नहीं मिलेंगे, बट यहाँ से आप अलाउ एक्सटेंशन फ्रॉम अदर स्टोर, तो हम यहाँ पे क्रोम के वेब स्टोर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे मैं सर्च करता हूँ कोई भी और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे रूलर बेस्ट है। तो सर्च किया मैंने और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन किया तो ये जो है यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे, कई सारे एक्सटेंशंस आ रहे हैं तो आप इनको देख सकते हैं। डेवलपर्स टूल में आते हैं और यहाँ पे गिटहब डार्क थीम, मैं इसको देख लेता हूँ। तो मैं इसको गेट करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन करता हूँ, तो ये यहाँ पे हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि इसका यूज़, गिटहब की साइट होती है एक जिसमें आप अपने कोड रखते हैं। तो मैं github.com/AnupKumarSeth लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इसका जो है साइट का डार्क मोड ओपन हो गया। ओके, तो ये पॉपुलर साइट्स हैं तो आप इनको देख सकते हैं, काम आएगा। और इसके बाद आप इसमें डाउनलोड्स पे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं सेपरेट हुए हुए मिल जाएंगे। जैसे आपने PDF डाउनलोड किए हों, डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हों, ऐप्स डाउनलोड किए हों, तो सारे के सारे मैनेज हुए हुए डाउनलोड्स भी फिल्टर होने के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में बन के आती है।
और इसमें प्राइवेट विंडो है, वो भी आपको एक अलग ही फॉर्मेट में मिलता है, जिसमें आप फेसबुक, जीमेल जैसे साइट्स ओपन कर सकते हैं अगर आपको इंस्टेंटली ओपन करना हो किसी और के कंप्यूटर में या फिर किसी के पीसी में तो, क्योंकि जैसे ये यहाँ से बंद होगा उसके बाद इसके पासवर्ड रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो ये प्राइवेट विंडो 2 ओपन हुई हुई है, तो ये 2 शो कर आ रहा है, तो ये दूसरी है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं। और इसके अंदर ये फीचर भी है कि अगर आप चाहें तो प्राइवेट विंडो की और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं, जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं आता हूँ एड्स में, और एड्स के अंदर ये देखिए, ये है ट्रैकिंग प्रिवेंशन, जिसके अंदर आप इसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो कोई भी साइट आपकी लोकेशंस वगैरह ट्रैक नहीं कर पाएगी अनयूजुअली। ओके, जो भी साइट्स होती हैं ऐसे ही साइट्स आपकी ट्रैक करते रहते हैं, तो ठीक है, तो ये सेफ रहता है कि आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट्स वगैरह के, तो मतलब सारी चीज़ें वैसे तो सिक्योर रहती है, लेकिन इससे थोड़े और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, इसीलिए। और इसके बाद आप फ्री पिक जैसी साइट्स हैं, तो इन सभी को आप आसानी से एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंस्टॉल दिस साइट एज ए एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन बन जाएगा और नीचे टास्क बार में आपको उसका आइकन मिल जाएगा, और मैनेज ऐप्स करके आप इन सारी एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। तो आपने देखा कि ये कास्ट मैनेजर है, ये टास्क बार पिनिंग विजार्ड है, ये टास्क मैनेजर है, तो इसके अंदर आप सारे टास्क जो हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं जो आपको अनयूजुअली दिख रहे हो। तो ये देखिए, मैंने पेज किया और इसके बाद ये पेज यहीं पे क्रैश हो गया। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी ब्राउज़र जो कर सकते हैं वो तो ये ऐड्स कर ही सकता है, लेकिन साथ में कई सारे नए फीचर्स के साथ उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। न्यू यहाँ पे आप एक अलग ही यूज़र भी बना सकते हैं, जितने आप बनाना चाहें इनमें साइन इन भी कर सकते हैं, और किसी भी ब्राउज़र के डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका चाहता हूँ तो सेव पासवर्ड को नहीं लेगा मे बी ये के, बट सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी इंपोर्ट करता रहेगा। नीचे आपको ये ग्रीन होता हुआ दिख रहा होगा, ये सारा हब बढ़ रहा है, तो जैसे ये यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा तो ये जो एक ब्राउज़र है ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं मेरे क्रोम ब्राउज़र की जितना भी डेटा है सबको उठा लेगा ये। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट जो है उन सारी चीज़ों, बुक मार्क्स बार जितना भी है सारा आ गया मेरा, और इसके कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। एक्सटेंशंस जो हैं वो भी सारे यहाँ पे कॉल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इनको आप यहाँ से डायरेक्टली अनेबल भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस जो हैं धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली भी अनेबल हो जाएंगे, बट अगर मैं थोड़ा रुकता हूँ तो, बट अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रुका नहीं इसीलिए ये नहीं हुए, बट ये देखिए ऑटोमेटिकली कई सारे एक्सटेंशंस अनेबल होते जा रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप सारे एक्सटेंशंस भी यहाँ पे कॉल करा सकते हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो यही है एक्सटेंशंस का काम। तो यही है एड्स ब्राउज़र, जो भी अब आप देख सकते हैं एड्स ब्राउज़र के अंदर कई सारे फीचर्स हैं जो कई सारे ब्राउज़र्स की चीज़ों के साथ मिल के बना है। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञाननिधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।